जिस तरह से घटनाएँ बढ़ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अब तो लोग कहते हैं कि हम बेटी बचाएँ कि बेटी को पढ़ाएँ। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं ना कि जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर जहानाबाद की बच्ची जो नीट की तैयारी कर रही थी, उस मामले को तो पूरी तरह से दबा दिया गया था। लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप लोग जाइएगा, क्योंकि देखिएगा कि प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं, पप्पू यादव जी पहुंचे हैं। आपको प्रशांत किशोर और पप्पू जी नजर आ रहे हैं। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया और वहां पर सड़कों पर उतर के जो आंदोलन किया। नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। बिहार में नई सरकार बनने के बाद देखिएगा कि लगातार बिहार में घटनाएं जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले देखिएगा पूर्णिया में घटना घटी है, खगड़िया में घटी, उसके बाद जहानाबाद की बेटी के साथ जो नीट की छात्रा थी पटना में घटना घटती है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद सर, इनसे क्या कहिएगा सर, लगातार नई सरकार बनने के बाद बिहार में घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देखिए, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपराधियों को, व्यभिचारियों को, अत्याचारियों को और माफियाओं को संरक्षित कर रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। आखिर क्या कारण है कि जिनके साथ घटनाएं होती हैं उनके प्रति सरकार और सरकार के लोग सचेत नहीं होते हैं और सरकार के स्तर से उन पर कार्रवाई नहीं होती है, और कहीं ना कहीं जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे लोगों को संरक्षित करते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखता है। बिहार में जिस तरह से नीट की तैयारी कर रही दो छात्राओं के साथ इस तरह के वाक़ये हुए, ये उन लोगों के लिए शर्मसार करने वाली स्थिति है जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो लोग कहते हैं कि हम बेटी बचाएं कि बेटी को पढ़ाएं, क्योंकि आप जब बेटियों को आगे बढ़ाने के प्रति सोच को डेवलप करते हैं और उस सोच को कहीं ना कहीं आपकी बच्ची भी उसको आगे बढ़ाने का काम करती है, लेकिन जिस तरह से व्यभिचारी, अत्याचारी, यौनाचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी की निगाहें गंदी होती हैं और वो गंदी निगाहों से उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं, व्यवहार करने के बाद उनको लगता है कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी हत्या भी कर दी जाती है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं ना कि जो भी दोषी हैं, आरोपी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। भाई, ये तो बोलते बोलते वो स्वयं थक गए हैं। स्वयं उनको बार बार सपनों में याद आता होगा और वो सपनों में भी यही बड़बड़ाते होंगे कि ना कोई बचेगा और ना किसी को हम फंसाएंगे। लेकिन ये लोग किस तरह का कार्य करते हैं ये पता है। ये लोग बचाना जिसको चाहते हैं उसको बचाते हैं और जिसको फंसाना चाहते हैं फंसाते हैं। इस सरकार की नियति हो चुकी है बचाने वाली कार्रवाई अपने लोगों के लिए और फंसाने वाली कार्रवाई सामने वालों के लिए। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जहानाबाद की बच्ची जो नीट की तैयारी कर रही थी, उस मामले को तो पूरी तरह से दबा दिया गया था। लेकिन जब परिवार के लोगों ने और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान के बाद जो बिहार की बच्चियां हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनकी संवेदना जगी और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े होकर के हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किए। तब इस मामले में एसआईटी का गठन हुआ है। लेकिन परिवार के लोग इससे संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एसआईटी का गठन तो कर दिए हैं, लेकिन उस एसआईटी में वो एसपी भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं अभियुक्त को क्लीन चिट देने का काम किए। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप लोग जाइएगा, क्योंकि देखिएगा कि प्रशांत किशोर जी पहुंचे हैं, पप्पू यादव जी पहुंचे हैं। आपको प्रशांत किशोर और पप्पू जी नजर आ रहे हैं। आपको हमारे सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव जी नजर नहीं आए, हमारे माननीय विधायक राहुल शर्मा जी नजर नहीं आए, पूर्व विधायक सुदय यादव जी नजर नहीं आए, पूरी जहानाबाद इकाई नजर नहीं आई। वहाँ पर जा कर के पीड़िता के परिवार से मिलने का भी काम किए, मिले ही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से हमने एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया और वहाँ पर सड़कों पर उतर के जो आंदोलन किया वह स्पष्ट रूप से दिखा। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता एजाज अहमद जी थे। बेबाकी से अपनी बातों को रखे साफ तौर पे कहना था कि जब से नई सरकार बनी है तब से बिहार में दिन पर दिन घटनाएं बढ़ती जा रही है।
इस पे लगाम लगाने की जरूरत है। पूरी बातों को आप सुनिए, बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें।